अच्छा बाबूजी, आज इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग 2 में आज जो हमारे 4 मूर्ति के रूप में भगवान स्वरूप जो हमारे जज साहब लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं एक स्वर से मैं उन लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ साथ में हमारे एंकर के रूप में गुरु के समान आप बड़े भाई विजय लाल यादव जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ। साथ साथ में जो हमारी दीदी रानी चतुर्वेदी जी हैं, उनके चरणों में नमस्कार प्रणाम। और साथ साथ में जो भी भाई इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग 2 को देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, मैं सबको एक साथ नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग के बीच में एक छोटा से श्रृंगार रस के बिरहा प्रस्तुत बा। जैसे में कि आप लोग के बीच में हमार यहाँ कोनो कंपटीशन का बात ना है। महुआ चैनल में आप अभी भी हमारे ही सामने बैठे हैं, आप हमारे गुरु समान सुदय भैया बैठल हुआ बड़ी सुंदर गीत सुनौलन, जैसे कि पहले के पुरनिया लोग गावत रहलन। खैर देखले तना लीजिए लेकिन सुनी ला जा। लेकिन हम बतावत ही कि कहीं आपके अनुभव 25-30 साल से हुआ है और हम कहीं हमार 1-2 साल से अनुभव होता है, एक के बराबर ना लग जाए। तो आपके चरणों में हमार नमस्कार प्रणाम हुए। कहना हम कैसे कि कंगना भइल कटार, कीड़ा बनल गले के हार, तब फूलवा जनली जेवन भइल समय पर खार। कितना सुंदर कवि जी बात बतौलन। कहना हम कैसे तर्ज लग गई। वह बढ़िया पुरान गीत हुए कि अरे हंसी हंसी पनामा कि राजा भरथरी कपिंगला गुजरिया कि छला के बदनिया पर नूर हो कि दिल में बसाए राजा, कि दिल में बसाए राजा मोहानी मूर्तिया, त करे ना करे जवा से दूर। अरे बाबू, आखिरकार बतावल गई कि वही राजा भरथरी के दुल्हन पिंगला रहलिन। बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जितना भी वर्णन करल जाए वो भी कम पड़ जाए। आखिरकार उनके चेहरा के, उनके खूबसूरती के देख के एकदम मनमुग्ध हो गल हुआ, मोहित हुए। जब मोहित भयल हुए, इतना मानत हुए जौने का कौनो हिसाब किताब ना हुआ। आखिरकार एक दिन दरबार में बाबू प्रजा लोग भरल हुए, सब लोग बैठल हुए। वही बीच में एगो साधु बाबा अइलन। और जब साधु बाबा अइलन त राजा जी से एगो बात कहलन। का कहलन? तर्ज लग। वह गीत हो, लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज सुना कितना बढ़िया कवि जी लिखले हुए। उस साधु बाबा राजा जी से बतावत हुआ। का बतौलन कि जवानी जालिम राजा, कि जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती, जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती, जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती। कलन किया है राजा साहब, ये जवानी चाहे कोई का होखे, कोई के बस में होखे वाला ना ये चीज हुए, कोई के बस में ना हुए। इतना बतिया बतौलन। कलन किला हमार तो बढ़िया खूब सेवा कैला, जिंदगी भर सेवा कैला, लेकिन ये सेवा जितना कैला यही खातिर हम तोके एगो एकरे खातिर एगो चीज देती। का देतू? तर्ज बदल गई। वह गीत हुए कि खतया आई गयो, कि खतया आई गयो शहर बनारस से, खतया आई गयो, खतया आई गयो शहर बनारस से, खतया आई गयो। राजा साहब से साधु बाबा बतावत हुए। कलन किया राजा साहब
फल खाएला हो फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला हो फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला। औरू बतौलन कि कबो आई ना बुढ़ाई सदा रही तरुड़ाई खूब कैला सेवकाई एकर मजा गैला पाई फल खाएला राजा कहला जोगिया फल खाएला फल खाएला राजा कहला जोगिया फल खाएला। कलन किया राजा साहब बतौली है कि जवानी कोई के बस में रहे वाला चीज ना हुए हई एगो फल देते बड़ी तू हमार सेवा कैला यही पर खुश होके फल देती ये फल के खाए लेबा तो कबो बुढ़ईबा नहीं। आखिरकार फल त ले लेलन राजा साहब आ साधु बाबा देख के चल गईलन। सोचलन राजा साहब की न हम फलवा खाए के अपने रानी के दे दे। रानी पिंगला के फल देले हुए आ जब रानी पिंगला के फल देलन तो भइल का तर्ज बदल गई मास्टर। वही गीत बढ़िया पुरान गीत कि अरे बोहारी पड़ो मेलावा में लेकिन इधर राजा साहब अपने रानी के फलवा देते तो कैलन का कि खियाई देता राजा जी कि अरे खियाई देती रानी जी के फलवा ले जाए हो खियाई देती रानी जी के फलवा ले जाए हो खियाई देती रानी जी के। चल देले हुए रानी के सैन कक्ष में उ फल देवे खातिर जब सन कक्ष में पहुंचले हूं तब बाबू भयल का कि फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो। ए रानी ई फल खाला तोहर जिंदगी आ तोहर ई कबो ना बुढ़ौती आई एकदम सदा जीवन भर यही तरह जमाने रहबू। फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो अपने से ज्यादा बेसी मानी दिला जानिया हो। सूत गैला से जिया पर सूत गैला भावारा से जरिया सजाए हो खियाई देती रानी जी के फलवा ले जाए हो खियाई देती रानी जी के। आखिरकार जब रानी के ले जाए के फल देले राजा साहब रानी तो फल ले लेली लेकिन कुछ कहत ना है। आखिरकार बाबू प्रमाण मिलल कि वो रानी पिंगला कंटेक्ट और कंसल्ट कोई और से रहल। कैसे रहल तो एक कोतवाल साहब से रहल। उ सोचली कि हम न फलवा खाए के कोतवाल साहब के दे दे हमार कोतवाल साहब कबो बुढ़ईबे न कर सदा जवाना रह। आखिरकार बाबू भैल का विरह शैली से भाव मिलल जीवन में इनसे यारी ना करे कि कामी कुटिल कमीना काम बसी जो नारी जीवन में इनसे यारी ना करे। अरे बाबू कामी कुटिल कमीना काम बसी जो नारी जीवन में इनसे यारी ना करे। कितना बढ़िया कवि जी संकेत कैलन लिखलन दर्शौलन गाना के अंदर। तर्ज बदल गई कैसे मास्टर वही गीत जौना कैसेट का नाम बनी रहुआ सटल रहे बड़ी चित परिचित गीत आप लोग का हुआ आइल जौने समय मार्केट में बड़ी धूम मचौले रहल। दुलही रहे बीमार दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे दुलही रहे बीमार निरहुआ जब गईलन ओही बीच में कोतवाली आ गईलन रानी के घरे। जब दरबार में आयल रानी के सन कक्ष में गईलन तब तक से भयल का आ गईले कोतवाल दुलहिया कहन लगी अरे आ गईले कोतवाल दिलवा से दिल के दिल से हाल गुजरिया कौन लगी दिल से दिल कई हाल गुजरिया
गईले कोतवाल दुल्हिया कहन लगी। अय बाबू कोतवाल साहब अइलन एकदम आँखी में आँख डाल के एकदम नैनाचार भइल हुआ, नजर में नजर गड़ाए के लगलिन कहे कि है कोतवाल साहब एगो चीज तोहरे खातिर रखले है। पूछे लगलन कि ऊ का रखले तो कहे कि है ये फल रखले ये के खाए लेबा तो कबो बुढ़ैबे ना करबा। आखिरकार बाबू फल के दे देले है। कोतवाल साहब लेके फल के गइलन और ऊ फल ले गइलन कहां ते एक कोठे पर बेस्या के यहाँ। और जब कोठे पर नाचे वाली नृत्य करे वाली बाबू बेस्या के यहाँ फल के ले जाए के दे देलन। बेस्या के सोच गइलन कि फलवा हम न खाई के वो बेस्या के दे दे तो जिंदगी भर यही तरह रही, कबो ना बुढ़ाई। चूंकि ओकर ओइसन कर्म हो पेशा हुए, यदि कबो ना बुढ़ाई तो ओकरे बदे बढ़िया हो। आखिरकार जब बेस्या फल ले ले है बाबू, ओ समय बेस्या फल लेके झंखत हुए एकदम आंख से झरझर झरझर नीर बरसत तो सोचे लगल कहे कि वाह रे मालिक, जिंदगी में अपने जीवन में कबो बढ़िया कर्म तना कैली, लेकिन ए जीवन में कर्म बढ़िया तना कैली, लेकिन कुछ ऐसा कर्म कह दही कि वो जीवन में हमके मुक्ति मिल जाए सके। आखिरकार बाबू उ फल जब पौले हैं, बेस्या तुरंत ले जाए कि राजा साहब के दरबार में गईली। राजा के दरबार में जब गई है भरथरी यहाँ बाबू ओ समय सोचे लगलिन कली कि ए राजा साहब एगो हम सामान आपके लिए आवे के देले है, देत है सामान आपके। आखिर कैलिन का आल्हा में भाव मिलल। कि अरे फलवा देखा त झंखे राजा भरथरी बाबू। मनवा में अपने हो करल विचार। आए बाबू मन में सोचे लगलन फल दे के कि का करत हऊ, ई काहे बदे हमके तू फल दे। तू सोचे लगने कि यह फल तो हमके जोगी बाबा देले रहलन खाए बदे। आखिरकार फल गयल कैसे वहाँ, सारी बात को अपना बता देती है बेस्या कि हमको तो कोतवाल साहब ला करके दिए हैं। सोच गई कि मैं यही सोच करके आपके यहाँ आई हूँ राजा साहब कि भगवान और राजा का दर्जा एक ही बराबर हुआ करता है। आप भी तो प्रजा के लिए इतना जरते मरते हैं, अगर आप नहीं रहेंगे, यदि आप ये फल खा लेंगे, जिंदगी भर आप जवान रहेंगे तो प्रजा को सुख देते रहेंगे और प्रजा बाबू स्वतंत्र रहेगी। आखिरकार यही बात कह करके जब राजा के फल दिले, राजा सोचत हुआ कैलन का जनवा से बढ़ के जनली जवन रानिया के बाबू। जाया करके रानिया से पूछलन तिखार। अब ना मिला नावा से जरिया पमुई रनिया। चली दिहल छोड़ी बाबू घरवा हो दुआर। जाकर के रानी पिंगला के सैन कक्ष में पूछे लगलन कलन का हो रानी, हमरे साथे तू इहे करल चलू है। इतना हम तोके जान से बढ़ के जेके मनली जौनी रानी के जेकरे पर जान न्यौछावर कैली, आज हमके तू इहे सिला देलू है। आखिरकार कौन हमसे तोके कमी रहल, का कुछ कमी कैले रहली रानी। आँख से झरझर झरझर नीर बरसत ही रानी पिंगला के सर के मूड़ी के नीचे झुकाए ले हैं। कलिन कि ना राजा साहब बहुत बरियार हमसे गलती हो गई। आखिरकार क्रोध में हो करके गुस्सा में हो करके राजा भरथरी बाबू घर दुआर के त्याग के चल दिले। कले कि हमार तोहार आखिरी मिलन हुए। आ जब घर दुआर के छोड़ के चलल हूँ उस समय आखिरी कड़ी में कवि जी लिखलन का लिखलन, अरे देखे अंतिम बेरिया निरन्नया नवा भरी कि बाबू देखे अंतिम बेरिया निरन्नया नवा भरी तो छोड़ के चल दी हले दुआरवा हो राजा भरथरी। अरे गेरुआ बसन सोहे हाथे में गुजरिया, गुरु के भजन तब
गईल राजा जोगिया कि जीवन में इनसे यारी ना करे कि बाबू जीवन में इनसे यारी ना करे त नीलम राम निवास के रक्षक डमरूधारी जीवन में